Hello students, welcome to our YouTube channel. Here in this video we will discuss about 10 important MCQs based on reproduction and organism. Okay, so let's start. First question यहाँ पे जो है vegetative propagation by leaves. Vegetative propagation by leaves is found in. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ब्रायोफिलम, मोराया, एल्बीजिया एंड सोलेनम. आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं. आंसर पता करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें कुछ प्रोपेग्यूल्स की मदद से, प्रोपेग्यूल्स मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कुछ प्रोपेग्यूल्स की मदद से एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एक न्यू प्लांट पेरेंट बॉडी से अराइज होगा विद द हेल्प ऑफ सम प्रोपेग्यूल्स, और वो प्रोपेग्यूल्स वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. वेजिटेटिव जैसे कि रूट, शूट, लीव या एक्सिलरी बड. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स. लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में पाया जाता है? इसका आंसर है ब्रायोफिलम. ऑप्शन ए ब्रायोफिलम इज करेक्ट. ठीक है, ये आपको जो लीव दिख रही है ये ब्रायोफिलम की लीव है. ये लीव ब्रायोफिलम की है. इसमें ये आपको जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे बड हैं जो कि नॉचेस से अराइज होते हैं. जहाँ जहाँ भी नॉचेस होते हैं, ये नॉचेस हैं, जहाँ जहाँ भी नॉचेस होते हैं वहाँ से एक न्यू बर्ड अराइज होता है, और इस बर्ड के पास अपनी खुद की रूट्स भी होती हैं जिनको हम एडवेंटिशियस रूट भी बोलते हैं. ठीक है, ये बर्ड डेवलप होने के बाद यहाँ से गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, और फॉल होने के बाद एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ का आंसर जो है वो ब्रायोफिलम है. सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हाइड्रा जो है वो बडिंग प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है. ये किसका एग्जाम्पल है? बडिंग किसका एग्जाम्पल है ये पूछा गया है. बडिंग, बडिंग में होता क्या है वो समझ लेते हैं. ये जो आपको फिगर दी हुई है ये हाइड्रा की है. बडिंग में एक बर्ड बनता है, आउटग्रोथ, और ये आउटग्रोथ जब तक पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है जब तक कि उसका पूरा डेवलपमेंट ना हो जाए. डेवलप होने के बाद ये बॉडी यहाँ से, ऑफस्प्रिंग की जो बॉडी होती है वो यहाँ से डिटैच हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है. ये टाइप एसेक्सुअल का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फिजन, बडिंग, ये सब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स. फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स क्या कहलाता है? फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स एलोगेमी कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, डाइकोगेमी या ऑटोगेमी. ऑटोगेमी में आप लोगों को बता देती हूँ, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, डाइकोगेमी में क्या होता है? डाइकोगेमी एक वो फेनोमेनन है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए. ठीक है, एलोगेमी क्या होता है? एलोगेमी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर जो हैं वो अगर पॉलिनेट कर रहे हैं तो उसको हम एलोगेमी बोलते हैं. बचा फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन में आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें डिफरेंट गैमीट्स होते हैं, डिसिमिलर गैमीट्स. मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं. फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट हैप्लॉयड, फीमेल गैमीट हैप्लॉयड, और हैप्लॉयड के फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिलेगा हमें? डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा. तो इसका आंसर होगा बी, फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्लेनेरिया पजल हाई कैपेसिटी ऑफ. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है ये. और प्लेनेरिया के पास हाई कैपेसिटी होती है किसकी? रीजनरेशन की. ये जो आपको फिगर दी हुई है ये प्लेनेरिया का डायग्राम है और इसमें रीजनरेशन शो किया गया है. हर फ्रेगमेंट, जितने भी फ्रेगमेंट प्लेनेरिया में जितने भी फ्रेगमेंट्स टूटेंगे उन फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल अराइज होता है. तो हमारे पास एक पेरेंट बॉडी थी,
और हमें 3 ऑफस्प्रिंग मिले हैं, 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई ये बॉडी, रीजेनरेट हो गई 3 ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लेनेरिया के पास हाई कैपेसिटी होती है रीजेनरेशन की। ऑप्शन डी इज रीजेनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच करता है? अनियन बल्ब, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मैच कर गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर लगा सकते हैं। जिंजर सकर नहीं करेगा, जिंजर राइजोम होता है। क्लेमेडोमोनाज नहीं होगा, कोनिएडिया जो है वो पेनिसिलियम के लिए होते हैं। यीस्ट और ज़ूस्पोर ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा अनियन बल्ब। बल्ब जो है वो लीफ और स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन है। लीफ और स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन है। कुछ इस तरह से सेंटर में स्टेम होती है, आप देख सकते हैं अनियन में, और लीव्स जो हैं वो इस तरीके से रैप होती हैं। फ्लैशी लीव्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फ्लैशी लीव्स। ठीक है, यहाँ से रूट निकल रही होती हैं। ये स्टेम है, ये लीव्स हैं। तो बल्ब जो है वो स्टेम और लीफ दोनों का ही मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो इसका आंसर अनियन बल्ब है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का। स्वीट पोटैटो एक ट्यूबर है। क्या है स्वीट पोटैटो? ट्यूबर। ट्यूबर मतलब जब किसी भी पार्ट में फूड स्टोर होने लग जाता है, नॉन फूड स्टोरिंग पार्ट में फूड स्टोर होने लग जाए, तो वो पार्ट स्वेल होने लग जाता है, फूलने लग जाता है, उसको हम ट्यूबर बोलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, शकरकंदी स्वीट पोटैटो की फिगर दी हुई है। ये स्टेम है, ये न्यू शूट अराइज हो रही है बड से। ये आप देख सकते हैं, ये रूट्स हैं, और ये जो रूट्स हैं इनमें फूड स्टोर होने की वजह से ये स्वेल हो गए हैं। ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है। स्वेलन रूट एक्ट एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एडवेंटिशियस रूट। क्या होगा इसका आंसर? एडवेंटिशियस रूट। वहीं पे एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में और आता है कि पोटैटो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वीट पोटैटो किसका है? पोटैटो भी ट्यूबर है। तो बेटा पोटैटो भी ट्यूबर है और स्वीट पोटैटो भी ट्यूबर है। यहाँ स्टेम में फूड स्टोर होता है और स्वीट पोटैटो में रूट में फूड स्टोर होता है। ठीक है, रूट में फूड स्टोर होता है, स्टेम में फूड स्टोर होता है। स्वीट पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन, और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय। जुवेनाइल फेज क्या होता है? किसी भी यंग वन की बर्थ हुई, ठीक है, वो ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, और कभी ना कभी जाके वो मैच्योर होगा। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी उसमें, सेक्सुअली मैच्योर होगा। देन उसके बाद उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी फिनिश होगी। ठीक है, बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी आने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और मैच्योरिटी के बाद जब मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आती है सेनेसेंस दैट लीड्स टू डेथ। उसके बाद होती है डेथ। बर्थ हुई, सेक्सुअल मैच्योरिटी हुई, बर्थ हुई, जुवेनाइल फेज में एंटर किए, सेक्सुअल मैच्योरिटी आई, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर किए, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद सेनेसेंस आया, और अल्टीमेटली डेथ हमें देखने को मिलती है हर ऑर्गेनिज्म की। सो जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, इसका आंसर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है सेनेसेंस, और ओल्ड एज उसी को बोल सकते हैं। वेजिटेटिव फेज जुवेनाइल फेज होता है प्लांट्स का, ये जुवेनाइल फेज का ही नाम है, बट प्लांट्स में जुवेनाइल फेज इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजॉरिटी ऑफ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ। आप वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इंटरनल जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट को। ओके, सिनगैमी जब बॉडी के अंदर हो फीमेल बॉडी के, तब उसे
इंटरनल बोलेंगे, बाहर हो तो एक्सटर्नल। और ये हमें देखने को मिलता है एल्गी में, मेजॉरिटी में एल्गी में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी मत डरना कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतनी सिंप्लिसिटी होती है उसमें। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होते हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस? नहीं, लेंदी प्रोसेस होने से वेरिएशन ज़्यादा आने का कोई मतलब नहीं है। गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। ये है, आप लोगों को पता है कि डिफरेंट गैमीट्स का फ्यूजन होता है और वो जो डिफरेंट गैमीट्स होते हैं उनके पास अपना डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन होता है, अपना डिफरेंट जीन होता है, तो उसकी क्वालिटी अलग होने की वजह से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। अगर आपका आंसर सही है और आप वहीं पे पकड़ लेते हैं तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज़। स्पीशीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन। हमें पता है कि बहुत सारे टाइप के रिप्रोडक्शन है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रिप्रोडक्शन एडॉप्ट करता है ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड बताना है आपको कि किस पे करता है। फर्स्ट हैबिटेट, ठीक है भाई, हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा, उसका हैबिटेट किस हिसाब से, उस हिसाब से भी वो चीज़ चल सकती है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पे ये नहीं डिपेंड करेगा कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है उस बेसिस पे वो अपना रिप्रोडक्शन अडॉप्ट नहीं करेगा कि उसको कौन सा रिप्रोडक्शन करना है। तो जहाँ जहाँ मॉर्फोलॉजी आ रहा है वो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे, तो ये एलिमिनेट हो गए। लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आपको एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं सीधे आंसर की तरफ। तो इसका आंसर आई थिंक यही होना चाहिए। देखते हैं, ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, ठीक है, ये चीज़ हमने पहले ही बोल दिया। फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है, बॉडी प्रोसेस किस हिसाब से करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट जेनेटिक मेकअप, बिल्कुल ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। द ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे और ये 10 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि नीट, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।